नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। बंगाल चुनाव में हार के बाद से ही ममता बनर्जी की ऐसी हरकतें हैं जो कभी देखने को मिला ही नहीं इतिहास में। मतलब एकदम से वो बौखला चुकी हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। हारे ही नहीं है तो इस्तीफ़ा किस बात का। अब ये बात तो उन्होंने कह दी। अब बहुत से लोग इस पर हंस रहे हैं, देखो बूढ़ी हो गई है, दिमाग खसक गया है, हार गई है, इसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई हंसने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है और वो साजिश का लिंक जुड़ता है जो ट्रंप ने किया था अमेरिका में। और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्यों बेचैन हो उठे हैं और क्या कदम उठा लिया इसी हड़बड़ी में, आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत इस बात से कि ममता बनर्जी क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रही हैं। अब इसका सिंपल जवाब क्या है कि जब इतना बुरी तरह वो हारी अपने ही खास शुभेंदु अधिकारी के हाथों, 15 साल का शासन 15,000 वोटों के अंतर से हो गया ख़त्म। ये कोई कम शर्म की बात है क्या। लगातार दूसरी बार उन्हीं से हार हुई। पहले तो उनका गढ़ में ममता गई तो वहाँ हारी, फिर ममता के गढ़ में शुभेंदु आए तो वहाँ हरा दिया लगातार 2 बार। और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में क्या हो रहा है कि टीएमसी का कई लोग भाजपा का एकदम गमछा ओढ़ के झंडा लेके घूम रहा है और कुछ लोग सोच रहा है कि इसी भाजपा लहर के आड़ में अपना गुंडागर्दी जारी रखते हैं। एक पेट्रोल पंप की मालकिन, उन्होंने क्या बताया कि उनका पेट्रोल पंप पर हड़कंप करने लगा 20-30 लोग। रात में किया, फिर दिन में किया। तो बीजेपी का कोई आईटी सेल से जुड़ा व्यक्ति फ़ोन किया कि कोई चिंता की बात नहीं है, पुलिस पहुंच जाएगी। पुलिस पहुंच गया और उन सभी को खदेड़ के भगाया और गिरफ्तार किया। तो मतलब क्या है कि ये जो भगदड़ मच रहा है टीएमसी से कि बीजेपी में घुस जाओ, बीजेपी वाला खुद भी रोक रहा है कई जगह, देख के कि कौन लेने लायक है कौन नहीं लेने लायक है। कई टीएमसी का दफ्तर पर अब बीजेपी का रंग रंग रहा है। कई सांसद और विधायक छोड़ने की तैयारी में है। तो सबको एकजुट रखना है कि नहीं। समुदाय विशेष जो एकदम जमकर वोट किया, थोड़ा बहुत इधर उधर टूटा, लेकिन इन जनरल जमकर वोट किया, तो उसके अंदर भी कुछ आग लगानी है कि नहीं, ताकि सड़कों पर आए उत्पात करे। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वोट चोरी हो गया, धांधली हो गया, बैलेट में खेल हो गया, तो हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक सब पहुंच गया कैपिटल हिल, जो वहाँ का संसद है, घुस के तोड़ फोड़ किया जो आज तक अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। क्यों? ताकि जो बाइडेन जीत चुका है, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना था संसद में, उसी को रोकने के लिए कि बस तानाशाही वाले तरीके से वो ना हो पाए और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का राष्ट्रपति रह जाए। लेकिन ऐसे तो होता नहीं है, तो कुछ भी नहीं हुआ। जो बाइडेन बन गया राष्ट्रपति, अन्नानुकुर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को हटना पड़ा। लेकिन वो क्या मकसद था कि अपना सपोर्टर एकजुट रहे, उत्पात मचता है तो मचे, जिसको मरना है मरे, जो फजीहत होना है देश का होना है वो हो। वही ममता बनर्जी का है। पार्टी वाले एकजुट रहे, एक समुदाय विशेष का मेरे साथ रहे, इसके लिए हिंसा होती है तो हो, लोग मरते हैं तो मरे, जिसका जो होना है वो हो। कम से कम हम कुछ दिन और टिके रहेंगे और पब्लिसिटी नाटक होगा, कुछ सिंपैथी शायद मिल जाए, ये वो सोच रही हैं कि गवर्नर हटाएगा कि नहीं हटाएगा। अगर हटा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर कुछ दिन वहाँ केस चलेगा। मतलब मेरा ही चर्चा होते रहे। आगे के भविष्य के लिए, पार्टी को सिक्योर रखने के लिए, अपना वोट बैंक को सिक्योर रखने के लिए और होल्ड बनाए रखने के लिए, इसका असर दिखने लगा है। कई जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। 5 बीजेपी का कार्यकर्ता अभी तक मारा जा चुका है इसी हिंसा के वजह से।
संदेश खली में, जहाँ से वो शाहजहाँ शेख महिलाओं के साथ क्या कर रहा था, जेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसी एरिया में टीएमसी का तो है पकड़ अभी भी, गुंडा का। तो इसी वजह से सीआरपीएफ और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। कई घायल हुए हैं सीरियस रूप से, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो इतना बड़ा हमला हुआ संदेश खली में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आदेश दे दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाए जिसने भी ये किया है। फिर चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो मनोज हैं, उन्होंने क्या कहा कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं धांधली हो गई, ये हो गई, वो हो गई, इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, ये सब बंडल बातें हैं। ये अब ऑफिशियल हो चुका है कि टीएमसी हार गई है, बीजेपी जीत गई है। 7 मई यानी कि कल टर्म पूरा हो जाएगा, अपने आप वो हट जाएंगी, किसी को कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन नौटंकी तो होगा, सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगी, और कोर्ट इतना महान है कि वो सुनवाई भी करेगा। फिर भले कह दे कि नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि टर्म एंड हो गया तो सब डिसॉल्व हो गया, इसके बाद क्या सीएम क्या पीएम, कुछ नहीं, अब जो नया आया है वो बनेगा। लेकिन सुनवाई तो करेगा ना सुप्रीम कोर्ट, ये डिबेट होगा। तो यही चाहिए ममता बनर्जी को कि अभिषेक बनर्जी ना हथियाले पार्टी, मेरे पीछे ही रहे, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम खड़ा हैं, तो हम ही चलाएं पार्टी और एकजुटता रहे पार्टी के अंदर में। यही है गेम। तभी तो राज्यसभा का चुनाव होगा, जब कोई सीट खाली होगा जब, तो जाना है ना राज्यसभा, क्योंकि जीत तो पाई नहीं चुनाव, और पद तो चाहिए, क्योंकि चाहे ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, पूरा रोड घेरा हुआ रहता था, कोई टप नहीं सकता था, पूरा बैरिकेडिंग खाली। उनका जो जेन्युइन प्रोटेक्शन है Z+ का, वो जो है सो है। बाकी जो एडिशनल मिला हुआ था 300 से ज़्यादा पुलिस बल, पूरा रोड घेरा हुआ, वो हट गया। वो अब रुआब है नहीं, सामने से ही लोग जय श्री राम बोल रहा है, चोर चोर बोल रहा है, हम्बा हम्बा बुम्बा बुम्बा डुम्बा डुम्बा बोल रहा है। तो जब इतना फजीहत होगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, लोग एकजुट रहे। पता है उनको भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आगे का फ्यूचर सोच के हम राज्यसभा जा पाए, आगे भविष्य रहे, इसलिए ये सब वो कर रही हैं। इस तरह का एक नौटंकी करने वाली व्यक्ति वो पहली नहीं है। उनके खास दोस्त अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया, जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्यों किया? पार्टी बनी रहे एकजुट। बाकी फजीहत होता है देश का तो हो, संविधान का होता है तो हो। अभी भी ममता बनर्जी का कुछ अधिकारी सब जो रिटायर्ड है, उनको वो रखी हुई थी एडवाइज़र के रूप में, खेल करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि अब हटो, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो। और ये भी साफ कर दिया गया है कि अगर एक भी दस्तावेज़ जलाया गया या खो गया या चूहे ने कुतर दिया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो कोई बचने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जो इंडी गठबंधन को कह रही थी ये सब बंडल है, हम अकेले लड़ेंगे, अब हालत ख़राब है, भविष्य खतरे में है, तो साथ आने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं हाँ चोरी हो गया, जश्न मत मनाओ, जबकि यही राहुल गांधी कह रहे थे कि ममता बनर्जी की वजह से ही भाजपा एंट्री कर पा रही है बंगाल में, और अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग सब साथ हैं, क्योंकि सबके लिए खतरे का माहौल है, कोई बचने वाला नहीं है। पता है भविष्य खतरे में है, पंजाब में भी, गुजरात में भी, और यूपी में भी। और यूपी से बात याद आ गई कि अखिलेश यादव में जो बेचैनी बढ़ी हुई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ममता बनर्जी बेचैन हो समझ में आता है, 15 साल का साम्राज्य उखड़ गया, अब कटमनी कहाँ से आएगा। अखिलेश यादव तो सालों से बाहर है सत्ता से, फिर किस बात की इतनी बेचैनी है। जेल उनको कोई भेज नहीं रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह से अच्छी सेटिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी एक अजीब सा बेचैनी बढ़ा हुआ है कि आईपैक से समझौता किया हुआ था चुनाव प्रचार देखने के लिए, लेकिन आईपैक का हश्र देखकर कि उसका डायरेक्टर तक गिरफ्तार हो जा रहा है, कई लोग पर रेड पड़ रहा है, और जिस आईपैक का काम था पैसे का इधर से उधर करना,
जो लोग मर गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर कर टीएमसी के कार्यकर्ताओं से फर्जी वोटिंग करवाने का ये जो तंत्र था आईपैक का, वो चुनाव आयोग ने ख़त्म कर दिया। बंगाल में कुछ काम ही नहीं कर पाया वो। तो जब बंगाल में ममता बनर्जी का शासन होते हुए इतना सख्ती था कि खेला नहीं हो पाया, तो योगी बाबा के शासन में कहाँ से खेला होई। तो जब पता है कि आईपैक से कुछ हो ही नहीं पाएगा, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा, गड़बड़ी खेल, तो इसलिए समझौता ही खत्म कर दिया, डील कैंसल। बांग्लादेश भी बहुत खुश है, क्योंकि बांग्लादेश का बीएनपी जो सत्ताधारी दल है, उसके लोग क्या कह रहे हैं कि ये तीस्ता बैराज, ये जो समझौता है, ये ममता बनर्जी के वजह से रुका हुआ था, लेकिन अब बीजेपी आ गया है, शुभेंदु आ गए हैं, तो अब ये समझौता हो सकता है, जो कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। और वहीं पाकिस्तान एकदम बेचैन हो उठा है कि एक बड़ा गढ़ था जिहाद का, वो हट गया। तो ममता बनर्जी कितना भी नाटक कर ले, नौटंकी कर ले, कार्यकर्ता तो हाथ से जा ही रहा है, नेता भी जाएगा, पार्टी तो बिखरना ही है। बस अपनी और फजीहत जो करवा सके उसको करवा ले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अखिलेश यादव का भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बंगाल जैसे एरिया में इतना सीट आ गया 200 प्लस, तो यूपी में तो 2017 का रिकॉर्ड टूटेगा। तो इसलिए इंडी गठबंधन डर के मारे कितना भी एक होने का कोशिश करे, कुछ नहीं होने वाला, सबका खेला तो होकर रहेगा। लेकिन क्या वो वजहें रहीं जिस वजह से ममता बनर्जी को इतना बुरा दिन देखना पड़ रहा है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।